आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको इंग्लिश स्पीकिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप उन्हें जान लेते हैं तो आप सालों से इंग्लिश सीख तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, अगर आप इन 10 टिप्स को जान लेते हैं। किसके? इंग्लिश स्पीकिंग के। सबसे पहला फायदा मैं आपको बता देता हूं इस 10 टिप्स का, कि आप सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी आप इंग्लिश बोलने के समय कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपकी ग्रामर अभी तक वीक है। अगर आप इस 10 टिप्स को जान लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप 10 दिन के अंदर में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आपका ग्रामर आज से मजबूत हो जाएगा। दूसरा टिप्स मैं आपको बताता हूं कि इस दूसरे टिप्स का क्या फायदा है, कि आप सालों से टेंस के पीछे मेहनत करते आते हैं। कहा जाता है कि जब अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना, तो आपके पास में टेंस का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप सालों से टेंस सीखते आ रहे हैं, आपने सभी फॉर्म्स को सीख लिया टेंस के, लेकिन आज भी आप टेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आपको तो ये तक नहीं पता है कि टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आपको यहां तक नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज के इस वीडियो में आप टेंस के बारे में तो जानेंगे, लेकिन ये भी जान जाएंगे कि टेंस का जन्म कहां से होता है, टेंस का पिता कौन है। समझ में आ रहा है? ये तक आपको मैं आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो दूसरा फायदा ये होगा, और ऐसे ऐसे 10 टिप्स मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप इन 10 टिप्स को जान लेते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आपके इंग्लिश की जर्नी जो है ये बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं इस पूरी वीडियो में। तो टिप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, और टिप नंबर 1 में आप क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बताता हूं कि आप टिप नंबर 1 में क्या सीखने वाले हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कि आप इंग्लिश बोलना अगर चाहते हैं ना, तो आपको टेंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या ये बात सही है? लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आज इस टिप नंबर 1 में ही मैं आपको बता दूंगा कि भाई टेंस की कितनी नॉलेज होनी चाहिए। और टेंस आप जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा था ना कि आप सालों से मेहनत करते आते हैं, लेकिन आज भी आपको बोला जाए ना कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, टेंस को पहचानते कैसे हैं, हाउ टू डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवर छोड़िए, आइडेंटिफाई कर दीजिए इसको, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, आप टेंस को पहचान कैसे सकते हैं। आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि भाई जब हमारे सामने कोई सिचुएशंस होती है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सिचुएशंस है ये टेंस की है, ये जो सिचुएशन है ये टेंस की तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात हमको पहचानना पड़ेगा, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि भाई टेंस होता क्या है, टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं। और ये बातें आपको तुरंत 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 समझ में आना शुरू हो जाएगा। कब? जब आप टेंस के बेसिक फॉर्म्स को समझ जाएंगे कि भाई टेंस को पहचानते कैसे, टेंस आखिरकार में है क्या, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अब भी राइट नाउ बता देता हूं कि आपको क्या करना है टेंस के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वर्ड को लिखना है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे SUBJECT। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं से आप बोलेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे इस वीडियो में जो जानते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन मैं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में सब्जेक्ट होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस सब्जेक्ट को भी पढ़ने से आप पहले ये जानिए कि भाई ये सब्जेक्ट आता कहां से है, ये सब्जेक्ट बनता कैसे है। तो आप ये सबसे पहले देखिए कि ये सब्जेक्ट बनता कैसे है। तो इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है नाउन। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इनसे मिलके बनता है। सब्जेक्ट जो है किससे मिलके बनता है? प्रोनाउन से मिलके बनता है। सब्जेक्ट जो है वो किससे बनता है? नाउन इक्विवेलेंट से बनता है, जिसका नाम जो है क्या होता है? जेरंड, जेरंड। और यहाँ पे आप एक और वर्ड का नाम लिखिए, इन्फिनिटिव। क्या लिखिएगा? इन्फिनिटिव लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इन चारों को मिला के आपके ये भाई साहब बनते हैं। तो आपको आज के इस वीडियो में सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि भाई ये सब्जेक्ट बनता कैसे है। तो सब्जेक्ट बनता है नाउन से। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर नाउन किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि इस दुनिया के अंदर में आप आंख को बंद कर दीजिए, और आंख बंद करने के बाद आपने आंख जैसे ही खोली, उसके बाद आपके आंख के सामने जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, एवरीथिंग इज नाउन। इस दुनिया के अंदर में सब कुछ नाउन है।
इस दुनिया के अंदर में सब कुछ नाउन है जो आपको दिखाई देता है, जिसे आप अपने हाथों से छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम होता है, वो सब कुछ नाउन होता है। आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है, बहुत ही अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग चालू है। तो मैंने आपको ये बोला कि भाई सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई सब्जेक्ट कैसे बनता है, तो सब्जेक्ट बनता है नाउन से। तो सर नाउन क्या होता है? मैंने ये बोला कि नाउन इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो कुछ भी आप अपने हाथों से छू सकते हैं, जिसका भी कुछ नाम होगा, एवरीथिंग इज नाउन। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ नाउन है। अब आप बोलेंगे सर कि ये दूसरा जो वर्ड लिखा हुआ है प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है? तो मैं ये बोलता हूं कि इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो नाउन होता है, और जो कुछ आपको दिखाई देता नहीं है लेकिन वो होता है तो वो प्रोनाउन होता है। सर एग्जाम्पल देके बताइए। आपने यहाँ पे बोला कि वह लड़का, वह जो है अच्छा है, वह अच्छा है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह अच्छी है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? सी। ठीक है, तो आपने बोला ही या सी इज गुड। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये सेंटेंस तो बना दिया कि वह अच्छा है या वह अच्छी है, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन अच्छा है? यहाँ पे तो कोई नाम लिखा ही हुआ ही नहीं है, आपने सिर्फ बोला कि वह अच्छा है। आप अभी अपने मान लेते हैं कि रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका दरवाजा बंद होगा और आप बोलेंगे कि भाई दरवाजे पर तो कोई है, आपके आसपास से बहुत सारी अभी गाड़ियां जा रही होंगी, तो गाड़ी में कौन जा रहा है ये आपको नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई तो जा रहा है। तो जो होता है लेकिन दिखाई राइट टाइम नहीं देता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वह अच्छा है। भाई कौन अच्छा है? राम अच्छा है कि श्याम अच्छा है? वह अच्छी है, सीता अच्छी है कि गीता अच्छी है? ये आपको कंफर्म नहीं है। तो जो होता है लेकिन आपको कंफर्म नहीं कि कौन होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। उसी का एक और पार्ट आता है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट के दो भाग होते हैं, एक होता है जेरंड, एक होता है इन्फिनेटिव। जब आपका वर्ब एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम करना शुरू कर देता है तो वो आपका हो जाता है जेरंड और इन्फिनेटिव। जैसे आपने बोला कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो अब यहाँ पे आपने बोला कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ आपने ये बोल दिया, तो ये सेंटेंस किसका हो गया? जेरंड का। और वहीं पे आपने बोला कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस हो गया किसका? इन्फिनेटिव का। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये बिफोर से अगर चालू होगा तो जेरंड होगा, और टू प्लस V1 के साथ में अगर चालू होगा सेंटेंस तो वो हो जाएगा आपका क्या? इन्फिनेटिव हो जाएगा। और ये क्या है कि ये होते हैं वर्ब, लेकिन काम करते हैं किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। ये सब बातें भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए, ठीक है। अभी मेरा ये काम है कि मैं आपके अंदर में जितनी भी जो ये भरी हुई जो चीजें है ना, इन सबको खाली करके और आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, एक्चुअल में ग्रामर को मजबूत कैसे किया जाता है, एक्चुअल में आपका बेस जो है वो कैसे, फाउंडेशन जो है वो कैसे मजबूत बनता है, कैसे स्ट्रांग बनता है, ये मैं आपको बताने की सबसे पहले कोशिश कर रहा हूं। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? सब्जेक्ट। तो दुनिया में जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो सब कुछ क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट है। आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि भाई नाउन क्या होता है, आप बोलती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वो आप बोलती है नाउन। नाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? ये सब कुछ एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। हम लोग को जो बांट दिया गया है ना अलग अलग चीजों में, जिससे हम कमजोर हो जाते हैं, सेम यहीं पे यही चीज हो रहा है कि आपको बंटना नहीं है, आपको एक साथ में रहना है ताकि आप मजबूत रहेंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे। तो आप ये बोलिए कि दुनिया में जो कुछ भी नाउन है वो सब कुछ क्या है? सब्जेक्ट है। दुनिया में जो कुछ भी प्रोनाउन है वो सब कुछ क्या? सब्जेक्ट है। दुनिया में जितने भी काम है वो सब कुछ क्या? सब्जेक्ट है। यानी कि जो कुछ आप देख सकते हैं वो सब कुछ सब्जेक्ट है, जो आप नहीं देख सकते वो भी सब्जेक्ट है, जो आप खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, वो सब कुछ क्या है? सब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं कि अब इसके आगे हम लोग कैसे जो है काम करने वाले हैं। टिप नंबर 1 में जान लिया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि सब्जेक्ट होता क्या है। अब समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग टेंस को कैसे समझेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनको हम दो भागों में क्या करेंगे? बांट देंगे। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है लिविंग सब्जेक्ट। क्या होता है? हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है, और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। अब आप बोलेंगे कि सर ये लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है? लिविंग का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि जो आदमी या इस दुनिया में, चाहे वो कीड़े हो, मकोड़े हो, पशु हो या पक्षी हो या इंसान हो, जिनकी भी सांसें चल रही है, जो लोग जिंदा है ना, उनको हम लोग लिविंग बोलते हैं, यानी कि जीवित। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवित बोलते हैं।
और फिर आपका सवाल आएगा सर कि ये नॉन लिविंग क्या होता है, तो आप इसका अपोजिट कर दीजिए कि जो लोग जीवित होते हैं वो लोग लिविंग होते हैं और जो लोग जीवित नहीं होते हैं वो लोग होते हैं नॉन लिविंग। यानी कि ये कुर्सी टेबल जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये व्हाइट बोर्ड मोबाइल हाथ में मारकर ये सब दिखाई दे रही है, ये सारी चीज किस में आ जाएंगे, नॉन लिविंग में। मैं और आप, आपका बगल में जो आपके पशु पक्षी बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, लिविंग में आ जाएंगे। तो ये दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि दो प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। यानी कि नाउन मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट अभी सिखाया था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये दो बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो आदमी इस दुनिया के अंदर में जीवित रहता है ना, वो इंसान क्या करता है, काम करता है। तो काम करने वाले को काम करना का इंग्लिश क्या होता है, डू होता है। डू मीन्स क्या होता है, करना होता है। डू मीन्स क्या होता है, करना। अब आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने बोल दिया कि जो इस दुनिया के अंदर में जिंदा है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, चाहे वो इंसान हो, इस दुनिया में अगर है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। तो करने की इंग्लिश होती है डू, और अगर इसी डू में हम ई आर को लगा देते हैं तो हो जाता है डूअर। और डूअर का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है, करने वाला। जो काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, करने वाला बोलते हैं, ठीक है। तो वो डूअर हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई जो जीवित नहीं है तो वो तो कोई काम नहीं करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नहीं करने वाला, यानी कि नॉन डूअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन डूअर। ये हमको बातें समझ में आ गई, यानी कि काम नहीं करने वाला, जो काम नहीं कर सकता है। ये बात आई होप कि आपको समझ में आई है। अब उसके बाद यहां से आगे क्या होने वाला है आपके साथ में, वो एक मैजिक होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा मैजिक होने वाला है आपके साथ में। तो अब आप ये बोल सकते हैं, मैं अब हिंदी को मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे और कुछ भी लिखना है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से हिंदी को मिटाता हूं। और अब मैं आपको ये बोलता हूं कि इस दुनिया के अंदर में जो भी लिविंग है, यानी कि जो भी जीवित है, वो सबसे पहले तो क्या करते हैं, काम करते हैं। और जो लोग काम करते हैं ना, हम यहाँ पे फिर से बोलते हैं, देखिए ये एक एरो मैं लेके आ गया, जो लोग इस दुनिया के अंदर में जीवित है, जो लोग इस दुनिया के अंदर में जीवित है, और जो लोग काम करते हैं, जो जीवित है वही तो काम करेगा। और जो लोग जीवित है और खुद काम करते हैं, तो उस काम को इंग्लिश की भाषा में क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। यार फिर से ध्यान से इस बात को समझिए कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्ट जो होता है लिविंग होता है, और दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। और जो लिविंग पर्सन होता है वो काम करता है, और उस काम को इंग्लिश की भाषा में टेंस करते हैं। यानी कि मैं लिविंग पर्सन हूं और मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये जो पढ़ाना काम है, ये इंग्लिश की भाषा में क्या हुआ, ये टेंस हुआ, यानी कि काम। काम क्या हुआ, काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। काम, टेंस की हिंदी क्या होती है, काम। टेंस की हिंदी क्या होती है, काम। काम करने को क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की, काल जो बोलते हैं सब ये वो नहीं, उतना ज्यादा नहीं जाना है। टेंस का सीधा मतलब क्या हुआ, कोई भी काम। जब कोई लिविंग पर्सन कोई भी काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, अभी आप कोई ना कोई तो काम कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सोए हुए हैं, आप जगे हुए हैं, ये सारा चीज क्या है, ये सब चीज काम है। आप सांस लेते हैं, टीवी देखते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ काम है। और जो आदमी जीवित है और अगर वो खुद से कोई काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस काम को टेंस बोलते हैं। और इसी काम का दूसरा जो नाम होता है ना, हम यहाँ से एक एरो निकाल के देते हैं, उसी काम का जो दूसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। आप लोगों ने सुना होगा चैप्टर का नाम क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और इसी एक्टिव वॉइस का दूसरा नाम क्या है, VERBS, वर्ब्स। जो वर्ब्स के 5 फॉर्म पढ़ते हैं ना, वर्ब का पहला फॉर्म V1, V2, V3, V4 और V5, ये यहीं से आता है मेरे दोस्तों। ये तीनों चीज सेम ही है। अगर कोई आदमी वर्ब के 5 फॉर्म के ऊपर कमांड कर लेता है ना, तो 90% जो है वो टेंस के ऊपर कमांड कर लेता है। 90% क्या है, वो एक्टिव वॉइस के ऊपर कमांड कर लेता है। और आपको ये सबसे बड़ी बात देखिए, मैं अभी एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं कि आपने मेरे हाथ में ये मार्कर देखा, आपने मेरे हाथ में ये मार्कर देखा ना दोस्तों, अगर ये मार्कर, मैं ये बोलता हूं कि मार्कर टूट जाता है, तो क्या ये मार्कर खुद से टूट जाता है, नहीं, ये मार्कर खुद से नहीं टूट सकता है। क्यों, क्योंकि ये मार्कर जो है ना, ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। क्या है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है और नॉन डूअर सब्जेक्ट है। ये खुद से टूट नहीं सकता है, इसको कोई ना कोई थर्ड पार्टी ही तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलते हैं, तो यस आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप लिविंग है, आप खुद से काम कर सकते हैं। मैं खुद से काम कर सकता हूं, इसका मतलब अगर मैं काम करूंगा
तो टेंस कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा, वर्ब्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि कलम टूट जाती है, मार्कर टूट जाता है, व्हाइट बोर्ड बिकता है, तो क्या व्हाइट बोर्ड खुद से बिकता है? नहीं। क्या कलम खुद से टूट जाती है? क्या मार्कर खुद से टूट जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो इस काम को क्या बोलेंगे? इस काम को अंग्रेजी की भाषा में बोला जाता है पैसिव वॉइस। क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस। अगर आप बोलते हैं ना कि आई गो, आपने बोला आई गो, मैं जाता हूं, तो ये टेंस है। लेकिन आपने बोला कि कलम टूट जाती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी द पेन, या आप पेन भी आप यहां पे लगा सकते हैं, द पेन इज ब्रोकन, द पेन इज ब्रोकन। ये आपका जो है ये हुआ, तो कलम टूट जाती है। आपने बोला कि सर सब्जी बिकती है, कहाँ बिकती है? बाजार में बिकती है, तो क्या सब्जी खुद से बिकती है? तो जवाब आएगा नहीं सर। इसका मतलब क्या है? कि सब्जी को कोई ना कोई थर्ड पार्टी बेचता है। क्यों? क्योंकि सब्जी जो है वो एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। तो जब कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तो वो काम क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। आपने बोला कि ये व्हाइट बोर्ड बनता है, तो क्या व्हाइट बोर्ड खुद से बनता है? जवाब आएगा नहीं। तो ये क्या टेंस है? नहीं सर, ये तो पैसिव वॉइस है। आपने बोला कि भाई राम दौड़ता है, तो राम कौन सा सब्जेक्ट है? राम तो सर लिविंग सब्जेक्ट है। तो राम लिविंग सब्जेक्ट है, तो राम दौड़ता है, तो यानी कि राम खुद से दौड़ सकता है। तो ये कौन सा काम हो गया? टेंस हो गया। ये कौन सा काम हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया? ये वर्ब्स हो गया। आई होप कि आपको सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, टेंस को कैसे पहचानते हैं और पैसिव वॉइस को कैसे पहचानते हैं। टेंस का ही दूसरा नाम क्या है? एक्टिव वॉइस। टेंस का ही तीसरा नाम क्या है? वर्ब्स के 5 फॉर्म। ये अगर आपने जान लिया तो समझिए कि आपकी इंग्लिश बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करिए। जितने लोग सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उन लोगों को खूब जो है इस वीडियो को शेयर करिए। और मैं आपको इस स्क्रीन पे एक नंबर दे रहा हूं, या मेरे आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक नंबर देखिएगा, वहां पे मैं हूं, जो आपको मैंने जो है इस तरीके की एक जो है अच्छी सी अपनी सीक्रेट ई बुक बनाई हुई है, जिसमें मैंने अपने सारे चीज जो दिए हुए हैं। ठीक है, आप उसको जो है सिर्फ 149 रुपए में खरीद सकते हैं। ठीक है, 149 रुपए में आप खरीद के इन सब चीजों का जो मटेरियल्स है वो ले सकते हैं। ठीक है भाई, बनाने में मेहनत लगता है, तो हम लोग भी जो है फ्री में उसको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग की भी मेहनत लगती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। और वीडियो को खूब ध्यान से देखिए, अच्छा सा कमेंट दीजिए। अब की 2 की जो वीडियो है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई हुई है। ऑलरेडी मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लेंथ टाइमिंग की हो गई हुई है। तो चलिए, इस वीडियो पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी है।